और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर की तरफ। धर्मांतरण के खिलाफ चल रही जांच पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या ये खुलासा है, गौर से सुनिए। धर्मांतरण मामले की जांच में ये नया खुलासा सामने आया है। इस्लामी दावा सेंटर को फंड जुटाने को कहा गया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धर्मांतरण की इस फैक्ट्री को लेकर, जिसकी खौफनाक साजिश सामने आ चुकी है और एक के बाद एक कुछ खुलासे यहां पर लगातार हो रहे हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने का टास्क दिया गया, एक टारगेट यहां पर सेट किया गया था। इस्लामी दावा सेंटर के पीछे पीएफआई का ये हाथ है। एसडीपीआई पर शिकंजे के बाद आईडीसी को फंडिंग यहां पर की गई। आईडीसी को फंड जुटाने, धर्मांतरण का जिम्मा जो है यहां पर सौंपा गया। इस्लामी दावा सेंटर को विदेशी फंडिंग होती थी और देखिए किस तरह से इस विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण की फैक्ट्री की खौफनाक साजिश यहां पर चलाई जा रही थी। रुमानुल्लाह खान हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। रुमान, क्या कुछ कहा जा सकता है? ये बड़ा खुलासा, किस तरह से विदेशों से फंडिंग होती थी, धर्मांतरण के लिए बड़ा फंड यहां पर आता था, आईडीसी ने यह फंड जुटाया। देखिए बिल्कुल, और ये फंड जो है ये कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी आया, जिसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। सीधे तौर पर पता चला है कि पीएफआई सबके पीछे है, क्योंकि पीएफआई की जो संस्था है वो फंडिंग करने का काम किया करती थी। जिस समय ये बताया जा रहा है कि जिस समय एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए थे, उस समय पीएफआई की भूमिका सामने आई थी, एसडीपीआई की भूमिका सामने आई थी, और करीब 2 साल पहले इसने अपना नाम चेंज कर लिया था। और नाम चेंज करके ये एक तरीके से एक नया संगठन, जो कि मौलाना उमर गौतम जिसको चला रहा था, वो बना लिया गया था। और ये इस्लामिक दावा सेंटर ये 2 साल पहले एसडीपीआई की जगह पर खड़ा किया गया था। और इसमें जो लगातार फंडिंग आई थी, उसमें बताया जा रहा है कि कई चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें शामिल हैं और कई संस्थान शामिल हैं, जिनके जरिए लगातार फंडिंग आ रही थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये एजेंसीज को पता चली है कि इनका टारगेट था कम से कम 1 साल के अंदर 300 हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करना, और उसी हिसाब से फंड इनके पास आया करता था। तो देखिए किस तरह से बड़ा टारगेट यहां पर सेट किया गया था, किस तरह से धर्म के नाम पर धर्म की ये पूरी काली फैक्ट्री चलाई जा रही थी। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, रुमान। और धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। धर्मांतरण गिरोह ने महिलाओं को टारगेट किया था। सोचिए, महिलाएं टारगेट पर थी ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। महिलाओं को बड़े पैमाने पर यहां पर धर्मांतरण के लिए किस तरह से टारगेट बनाया गया। आईडीजी की तरफ से यह खुलासा यहां पर सामने आया है। 55% महिलाओं को निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया। एडीजी की तरफ से यह बड़ा जो खुलासा है ये सामने यहां पर आया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में कन्वर्जन की ये फैक्ट्री किस तरह से चल रही है, किस तरह से चल रही थी। न सिर्फ इसका खुलासा, बल्कि महिलाएं सबसे ज्यादा टारगेट में थी। एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया गया और उसके बाद महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए आप भी सुनिए। लगभग 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन का उस समय तक साक्ष्य था, और इसमें जो समाज के डिसएडवांटेजियस कंडीशन में लोग हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, इनको ये लोग या तो पैसे की लालच या नौकरी की लालच या शादी की लालच देके और बहुत बड़े एक षड्यंत्र के तहत इनका धार्मिक परिवर्तन कराते थे। और अभी तक जो डाटा हम लोगों ने खंगाला है, उसके हिसाब से लगभग 400 लोगों में से 55% महिलाएं हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है, और 45% मेल हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी ये व्यापक स्तर पे चीजें चल रही थी। तो धर्मांतरण का किस तरह से ये पूरा काला खेल यहां पर चल रहा था, किस तरह से महिलाओं को टारगेट पर रखा गया। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ मौजूद है। अनिल, कहा जा सकता है महिलाओं को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर यहां पर निशाना बनाया गया, एक लक्ष्य यहां पर तय किया गया ताकि उनका धर्म परिवर्तन यहां पर किया जा सके, और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी यहां पर हासिल हुई है। लेकिन इस बड़े खुलासे के बाद क्या कुछ कहा जा सकता है? प्रशासन कितना एक्टिव मोड में नजर आता है, कितना सिस्टम एक्टिव मोड में नजर आता है कानूनी तौर पर, और क्या कुछ इस काली तस्वीर का काला खेल सामने आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे इस गिरोह के मंसूबे सामने आ रहे हैं, काफ़ी हैरान और परेशान करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां दिव्यांग बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को टारगेट करते थे, वहीं महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये टारगेट करते थे। और जितने लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया, उनका धर्म परिवर्तन कराया है, उसमें से 55% महिलाएं हैं। क्योंकि देखिए, एक पुरुष जब कन्वर्ट होता है तो वो अकेला होता है, लेकिन महिला जब होती है तो वो संतान भी पैदा करती है। तो उनको लगता है कि इसके जरिए जो जनसंख्या अनुपात है उसे बिगाड़ा जा सकता है और उसके माध्यम से ज़्यादा लोग जो है वो और मुस्लिम हो सकते हैं, इसलिए महिलाओं को ज़्यादा ये टारगेट करते थे। और दूसरी तरफ सरकार ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सभी के खिलाफ NSA लगेगा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए, जिसके बाद यूपी पुलिस और ATS ने इनके ऊपर ये तमाम धाराएं लगानी शुरू कर दी हैं। और गिरोह के जो बाकी लोग हैं उन्हें पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और पता लगाया जा रहा है कि उमर गौतम और जहांगीर के अलावा बाकी और वो कौन लोग थे जो इस गैंग में शामिल थे। शुक्रिया अनिल, जानकारी के लिए आपका नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि ये खौफनाक साजिश जिस तरह से सामने आई है, अब उसके लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी ATS के मुताबिक कन्वर्जन रैकेट के तार देश के 14 राज्यों तक फैले थे। इसकी फंडिंग हो रही थी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए। और यही नहीं, इस नेटवर्क के मोडस ऑफ ऑपरेंडी भी चौंकाने वाले थे। किस तरह से थे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उनसे कहा कि आई वांट टू बिकम ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा और लोग जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तन मन धन से उस मिशन में, उस काम में लगेंगे। महज 30 सेकंड के इस बयान में छिपा है धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क का वो कोड, जिसके हर कीवर्ड को आज हम आपके सामने एक एक करके डिकोड करेंगे। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा। 1000 हिंदुओं को मुसलमान कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया? श्याम प्रताप सिंह गौतम मोहम्मद उमर गौतम कैसे बन गया? किसने इसे हिंदू से मुसलमान बनाया, क्यों बनाया, मंसूबा क्या था? इसके पीछे का ये कीवर्ड समझिए। श्याम प्रताप सिंह गौतम मुसलमान बनना चाहता था। मुसलमान बनने के बाद उसे इनाम की दौलत मिली। अब वो इस पैगाम को करोड़ों हिंदुओं तक पहुंचाना चाहता था। इस पैगाम में वो एक धर्म को जहन्नुम, दूसरे को जन्नत बताता था। धर्मांतरण के मिशन में वो पूरे तन, मन और धन से लगा था। मोहम्मद उमर गौतम महज एक हिंदू मोहरा था, जिसके जरिए लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश थी, या फिर पूरे धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड। इसकी पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन इस बीच ये खुलासा हुआ है कि मोहम्मद उमर गौतम को इसके नेटवर्क में लोग कन्वर्जन के खलीफा के नाम से जानते थे, मतलब धर्म परिवर्तन कराने वाला सबसे बड़ा नेता। धर्मांतरण के जिस रैकेट का खुलासा उत्तर प्रदेश ATS ने किया है, उसकी जांच में ये बात सामने आई है कि धर्मांतरण के एवज में पैसा देने, शादी कराने और नौकरी दिलाने का झांसा और लालच दिया जाता था, और इसके लिए मोटी रकम भी खर्च की जाती थी और बड़े लेवल पर फंडिंग हुई है। और अब इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है, क्योंकि जांच में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस काम के लिए बड़ी फंडिंग की है। इसके अलावा विदेशों से भी भारी मात्रा में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर भारत आया हो सकता है, और इस मामले में कई संस्थान और ट्रस्ट की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। लाखों करोड़ों की फंडिंग के जरिए ही 2 साल के भीतर कन्वर्जन के इस कथित खलीफा ने करीब 1000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, यानी हर 2 दिन में 3 हिंदू मुसलमान बन गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझिए। अब तक की जांच में पता लगा है कि धर्मांतरण के नेटवर्क की फंडिंग पाकिस्तान की ISI करती थी। इसके अलावा सूत्र AIUDF के नेता बदरुद्दीन की ओर से भी फंडिंग कनेक्शन का दावा कर रहे हैं।
हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला अबू बकर यदुवंशी से भी मोहम्मद उमर गौतम का कनेक्शन निकल रहा है। वही अबू बकर जिस पर मेवात में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के आरोप लगे थे। मोडस ऑपरेंडी ये थी कि मोहम्मद उमर गौतम और उसका नेटवर्क मूक बधिरों को टारगेट करते थे। इसके अलावा मुसीबत के मारे गरीब लाचार बच्चों और युवाओं को झांसे में लेते थे। ब्रेन वॉश के लिए उमर गौतम अपने हिंदू पास्ट का सहारा लेता था। बताता था कि हिंदू से मुसलमान होना उसके लिए कितना बेहतर साबित हुआ। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जाता था कि युवा और बच्चे कन्वर्जन के बाद किलर कट्टरपंथी बन जाएं। नौकरी चाकरी कारोबार उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना यारी दोस्ती रिश्तेदारी हर चीज अगर शरीयत के दायरे में है, इस्लाम के मुताबिक है, तो वो इबादत में और उसका सवाब मिलेगा, उसकी नेकी मिलेगी। दुनिया में भी कमाई है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसका बेहतरीन सिला मिलेगा। और आखिरत में तो इस ईमान के बदले में, इस इस्लाम के बदले में, इस कलमे के बदले में इतनी बड़ी दौलत मिलने वाली है कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं इंडिया में रहता हूँ, दिल्ली में, वहाँ के किसी बहुत ही रिमोट एरिया में, किसी गांव में, देहात में, जिसने दिल्ली शहर भी ना देखा हो, जिसने कैपिटल जो इंडिया का है उसको भी ना देखा हो, उसने कभी सफर ना किया हो, और उसको उठा करके आप यहाँ इंग्लैंड पहुंचा दें, तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुल्क होगा, ऐसे सिस्टम होंगे, ऐसा कानून होगा और ऐसी सफाई सुथराई होगी और ऐसे माशाअल्लाह इस तरह की मसाजिद होंगी और इस तरह साफ सुथरे लोग होंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो चीज उसको हासिल हो जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। ये कानपुर में रहने वाला आदित्य गुप्ता है। आदित्य बोल सुन नहीं सकता। ये नोएडा के उसी डेफ सोसाइटी के हॉस्टल में रहता था जहां से 18 बच्चों के धर्मांतरण की बात सामने आई है। साइन लैंग्वेज में आदित्य बता रहा है कि वो भी मोहम्मद उमर गौतम के सीधे संपर्क में था। मोहम्मद उमर ने उसे आदित्य गुप्ता से अब्दुल बना दिया। यही नहीं, इस्लाम कबूल कराने के बाद 2000 रुपए में आदित्य का खतना करा दिया गया। ये आदित्य का फर्जी कन्वर्जन सर्टिफिकेट है। देखिए, इसमें कन्वर्जन से पहले इसका नाम आदित्य गुप्ता था और कन्वर्जन के बाद इसे अब्दुल कादिर बना दिया गया। तो किस तरह से ये पूरा धर्मांतरण रैकेट चल रहा था, उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं पूरी जानकारी के साथ। और धर्मांतरण मामले में एटीएस का एक्शन सामने आया। क्या ये एक्शन है, आपको बता दें, नोएडा के मूक बधिर स्कूल के डायरेक्टर से यहां पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मूक बधिर छात्रों को भी टारगेट किया गया, उनका भी धर्मांतरण यहां करवाया गया। लगातार चौथे दिन स्कूल के डायरेक्टर से पूछताछ यहां पर जारी है। नोएडा के मूक बधिर स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, जहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महिलाओं को टारगेट पर रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं धर्मांतरण कर सके। वहीं मूक बधिर लोगों को भी किस तरह से टारगेट पर रखा गया, किस तरह से जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। एक के बाद एक ये बड़े खुलासे धर्मांतरण के गेम को लेकर हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है मूक बधिर स्कूल की, जो कि नोएडा में मौजूद है। और कश्मीर में क्या होगा, ब्रेक के बाद।